सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे माँ की आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो माँ, प्रभु विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी। मासा पारायण 29वां विश्राम उत्तरकांड दोहा 114 पर कथा विराम हुई थी। पुनः वहीं से आपकी कथा आगे भजन स्वर सहित भजन करने जा रहे हैं प्रभु। कथा के भजन करने में हमसे जो कुछ भी गलती हो प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। माँ क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर। प्रभु सियापत राम जी की, महावीर स्वामी हनुमान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। बाबा काग भसुंड जी बाबा गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, आपने पूछा कि मैंने यह कौवा का शरीर क्यों कर पाया। सो सारी कथा आपसे मैंने कही और यह कौवा शरीर मुझे बहुत प्रिय है, प्यारा है। जानते हैं क्यों प्यारा है? ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नीह। निज प्रभु दर्शन पायऊं गए सकल संदेह। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। इसीलिए मुझे यह कौवा शरीर, यह काक शरीर मुझे इसीलिए बहुत प्रिय है। यह शरीर मुझे प्यारा है कि इसी शरीर से प्रभु श्री राम जी के चरणों में स्नेह हुआ, अपने स्वामी का दर्शन पाया और संपूर्ण संदेह दूर हो गया। कथा यहीं पर आपकी विराम हुई थी प्रभु। अब पुनः यहीं से कथा आपकी आगे स्वर सहित भजन करने जा रहे हैं। भक्ति भाव को स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। आप लोग भी गलती को हमारी क्षमा करें। कथा की कहानी में बोलने में कुछ गलती हो सकती है, तो उस गलती को आप लोग तुरंत क्षमा करें। भगति पक्ष हटि करी रहूं दीन महर्षि साप।
देखूं भजन प्रताप। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। भजन के प्रभाव से भगत पक्ष हठ कर रहूं दीन महर्षि साहब। मैं भक्ति पक्ष का हठ करता रहा, जिससे महर्षि ने मुझे श्राप दिया। महर्षि ने मुझे श्राप दिया। परंतु भजन का यह प्रताप है कि भजन का यह प्रताप तो देखिए कि जो वर मुनियों को भी दुर्लभ है, वह मैंने पाया प्रभु की कृपा से। मंगल भवन अमंगलिहारी, द्रवहु सुदशरथ यज बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जे यसी भगति, बाबा कागभूषण जी गर्व जी से कहते हैं, जे यसी भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत याकु फिरहि पय लागी। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहि जड़ करनी। सुनि भसुंडी के बचनी भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। जे असी भगति जानि परिहरहि। हे खगेश, जो ऐसा भक्ति को जानकर छोड़ देते हैं, जो ऐसा भक्ति को जानकर छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं, वे मूर्ख घर में कामधेनु को छोड़कर दूसरे के लिए दूध के लिए वे मूर्ख घर में कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार का वृक्ष खोजते फिरते हैं। वे मूर्ख। सुन खगेश हरि भगति बिहाई। हे खगेश सुनो, भगवत भक्ति को छोड़कर जो दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख बिना नौका के ही महासागर को अपनी जड़ करनी से तैर कर पार होना चाहते हैं। वे मूर्ख। सुनि भसुंड के बचन भवानी, देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, सुनो, काग भुसुंड के जी के वचन सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मेरे हृदय में संशय, शोक, अज्ञान और भ्रम नहीं रहा।
अब मेरे मन से ये सब दूर हो गया। पूछना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं बाबा गरुड़, बाबा कागभूषण जी से। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, सुनि भसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हरसी मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु ममौर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेऊ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, बाबा गरुड़ जी बाबा कागभूषण जी से पूछते हैं, कहते हैं कि एक बात प्रभु पूछो तो ही। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहूं बुझाई कृपा निधि मोही। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहेऊ गोसाई, नहीं आदर भगति की नाई। ज्ञानी भक्ति अंतर केता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। सुनि भसुंडी की बचन भवानी, बाबा कागभूषण जी के वचन सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मेरे हृदय में संशय शोक और अज्ञान का भ्रम नहीं रहा। आपकी कृपा से सुनेऊ पुनीत राम गुण ग्रामा। प्रभु श्री राम जी के पवित्र गुणगान को सुनकर आपकी कृपा से मैं पवित्र हो गया। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से विश्राम पाया। श्री राम जी के पवित्र गुणगान को सुनकर आपकी कृपा से विश्राम पाया। हे कृपा निधान प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वह मुझे समझा कर कहिए। गरुड़ जी बाबा कागभूषण जी से कहते हैं कि मैं आपसे एक बात पूछता हूं प्रभु, वह मुझे आप समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। हे नाथ, वेद पुराण संत और मुनि कहते हैं, वेद पुराण संत और मुनि कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ पदार्थ और दूसरा कुछ नहीं है। वही ज्ञान बाबा लोमस ऋषि ने कहा, वही ज्ञान, पर भक्ति के समान आपने आदर नहीं किया। आपने आदर नहीं किया। ज्ञानी भक्ति अंतर कीता। बाबा गरुड़ जी पूछते हैं कि हे कृपा निकेतन प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, वह स्वयं कहिए। इस प्रकार गरुड़ के वचन सुन बाबा कागभूषण जी प्रसन्न होकर
प्रसन्न होकर आदर के साथ बोले। ज्ञानी भगति अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। सादर बोले काग सुजाना। भगति ज्ञानी नहीं कछु कछु भेदा, उभय हरि ज्ञानी भगति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर, सावधान सो सुन बिहंग बरे। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्ति मत धीर। न तु कामी विषया बसे, विमुख जो पद रघुवीर। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी, विधु मुख निरखी। दिवस हुई हरि जान नारी, विष्णु माया प्रगटे। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। गरुड़ जी पूछते हैं, कहते हैं कि हे कृपा निकेतन प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, वह सब कहिए। इस प्रकार गरुड़ के वचन सुन काकभूषण जी प्रसन्न होकर आदर के साथ बोले। भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा। उभय हरहि भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है, भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है। दोनों संसार में उत्पन्न क्लेशों को हरते हैं, दोनों हरते हैं। परंतु हे नाथ, मुनीश्वर लोग कुछ अंतर कहते हैं भगत में और ज्ञान में, भक्ति में और ज्ञानी में कुछ अंतर कहते हैं संत पुरुष लोग। नाथ मुनीश कहहि कछु अंतर, वे हे श्रेष्ठ पक्षी उसको सावधान होकर सुनो। काकभूषण जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ पक्षी, उसे सावधान होकर सुनो। पुरुष त्याग सक कहते हैं कि सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, हे गरुड़ जी सुनिए। ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान ये सब पुरुष वर्ग हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला सहज ही मूर्ख जात की निर्बल होती है। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्ति मत धीर। स्त्री को वही पुरुष त्याग सकता है जो मत धीर और वैराग्यवान हो, वही त्याग सकता है। किंतु कामी विषयी भोग विलासी और
श्री रामचंद्र जी के चरणों से विमुख का यह साहस नहीं है। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख निरखी। हे गरुड़, वे ज्ञान निधान मुनि भी मृग नयनी चंद्रमुखी को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि स्त्री संसार में साक्षात भगवान की माया है। बाबा काकभूषण जी कहते हैं कि यहाँ कुछ भी पक्षपात न करके मैं वेद पुराण और संतों का वर्णन करता हूँ। यहाँ न पक्षपात कछु राखं, वेद पुराण संत मत भाखं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनुपा। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनुपा। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुवीर ही भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, यहाँ कुछ भी पक्षपात न करके वेद पुराण और संतों का मत वर्णन करता हूँ। हे गरुण जी, यह एक अनुपम रीति है कि स्त्री के रूप को देखकर स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनम तुम दो। हे पक्षीराज, आप सुनिए, माया और भक्ति जो स्त्री वर्ग है, इनको सब कोई जानते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को तो भक्ति प्यारी है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को तो भक्ति प्यारी है, और माया बेचारी निश्चय ही नाचने वाली नर्तकी है। माया बेचारी भगति सानुकूल रघुराया, ताते ते दरपति अति माया। भगति सानुकूल रघुराया, ताते ते दरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदाय बाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस बिचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख का खानी। जाचहि भगति सकल सुख खानी। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। बाबा काकभूषण जी कहते हैं कि भक्ति पर प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं। इससे माया उससे बहुत डरती है। वह अनुपम उपद्रव रहित अखंड राम भक्ति जिसके हृदय में सदा बसती है। ते बिलो की माया सच्चाई, उस प्राणी को देखकर माया सच्चाती है। उस प्राणी को देखकर माया सच्चाती है। कुछ अपनी प्रभुता नहीं कर सकती। ऐसा समझकर जो विज्ञानी मुनि हैं,
वे संपूर्ण गुणों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। संपूर्ण गुणों की खान भक्ति की ही लोग याचना करते हैं। अस विचारी जी मुनि विज्ञानी, जाचई भगत सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ करि, यह रहस्य रघुनाथ करि कर बेग न जाने कोई। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह रहस्यमय चरित्र है, रहस्यमय चरित्र है प्रभु की यह कथा। श्री रामचंद्र जी का यह रहस्यमय चरित्र है। इसको जल्दी से कोई नहीं जानता। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से जान लेता है, उसको स्वप्न में भी मोह नहीं होता। औरों ज्ञान भगत कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अविछीन। वे चतुर, हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति के भेद को सुनो, जिसे सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में न घटने वाली भक्ति होगी। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सीताराम भगवान की जय। गलती को क्षमा करें प्रभु। माँ गलती को क्षमा करें। आप सब लोग भी गलती को क्षमा करें। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।